ये वीडियो मेरी पिछली 6 से 7 वीडियो का रीकैप है, उनका ओवरव्यू है, क्योंकि मैंने 6 से 7 वीडियोस बनाई थी जिनमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन से इस तरह के कॉइन्स है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं। मैंने उन सारे के सारे कॉइन्स का ओवरव्यू लिया था, उनकी प्राइस प्रेडिक्शन की हम लोगों ने बात की थी, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने यूज़ केस, उन कॉइन्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो इस वीडियो में क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा था, उन कॉइन्स पर मैं खुद बिलीव करता था, इसलिए मैं सब लोगों को बोल रहा था उन कॉइन्स पर मैंने इन्वेस्ट किया है। तो हम लोग इसमें रिकैप लेंगे, ओवरव्यू लेंगे, एनालाइज करेंगे कि हम लोगों को कितने प्रॉफिट्स आए या फिर कितने लॉसेज हुए अगर हम लोगों ने उन कॉइन्स पर इन्वेस्ट किया। सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस वीडियो का पर्पस मेरे ये छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स हैं वो दिखाना नहीं है आपको, बल्कि एक बात समझानी है कि जहाँ पर आपने हमेशा डाइवर्सिफाई पर बिलीव करना है। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का बोल रहा था, अपनी हर वीडियो में आप लोगों को अपने जो इन्वेस्टमेंट है, अपने जो फंड्स हैं, उनको अच्छे से प्लान करके प्रॉपरली आपने इन्वेस्ट करना है, क्योंकि प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव रहता है। तो सिमिलरली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी आइडिया होगा कि हम लोग कैसे अपने कॉइन्स को, कैसे अपने फंड्स को या अपने पैसों को हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और हमारे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं एटलीस्ट एट एवरेज एक लेट्स से कि मिड लाइन पे रहेंगे। तो मेरे पास मल्टी एक्सचेंज है, मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी कॉइन्स हैं। सबसे पहले हम लोग गेट डाटा आई ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने $315 है ओनली, बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। सॉरी टू से, ना तो मैं इतना बड़ा इन्वेस्टर हूँ, ना इतना बड़ा ट्रेडर हूँ। मैं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, छोटी मोटी ट्रेडिंग करता हूँ, और उसके साथ फुल टाइम जॉब करता हूँ, जो कि मुझे इस काबिल नहीं बनाती कि मैं फुली फोकस कर पाऊँ अपने यूट्यूब पर या अपने लेट्स से कि ट्रेडिंग पर एंड इन्वेस्टमेंट पर। बट ओवरऑल एनीवेज, यहाँ पर देखें मेरे पास थोड़े से आर्बिट्रम हैं, और यहाँ पर आपने हमेशा बाय प्राइस और जो आपकी डाइल्यूटेड कास्ट है और उसी के साथ साथ लास्ट प्राइस है वो आपने चेक करनी है, क्योंकि लास्ट प्राइस आपकी करंट प्राइस है एंड डाइल्यूटेड प्राइस आपकी वो प्राइस है जहाँ पर आपने कॉइन को बाई किया है। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट $1.05 का बाई किया था, और आज ये कॉइन $1.86 का है। लेट्स से कि मुझे नियरली 85% प्रॉफिट आया है, 85% इस कॉइन पर प्रॉफिट है। अगर मैं $100 लगाता तो आज मेरे पास $185 होते। उसके बाद हमारे पास एक कॉइन है नेक्स्ट, बहुत ज़बरदस्त कॉइन रहा है ये। मैंने इस कॉइन को इवन सेल भी किया है, और अभी भी मेरे पास करंटली भी $52 वर्थ ऑफ कॉइन है, 136। लेकिन इस कॉइन को मैंने बाई किया था ओनली 0.18 पर, और आज इसकी करंट प्राइस है 0.38। अभी ये बिल्कुल छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि आपने किसी भी कॉइन पर 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना जब तक कि आपके पास कुछ खास रीज़न ना हो। कुछ इस तरह के कॉइन्स हैं जैसे कि रीटेक फाइनेंस हो गई। रीटेक फाइनेंस की प्री सेल में मैंने पार्टिसिपेट किया था, 2 डिफरेंट स्टेजेस पर पार्टिसिपेट किया था, और हर बार मैं अपने फंड सेल करके न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट्स कट करके। अभी आर्बिटर में प्रॉफिट आया, इस कॉइन में प्रॉफिट आया, दूसरी एक्सचेंज में 2-4 कॉइन्स हैं जहाँ पर प्रॉफिट आया, वो थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स कट करके कॉइन सेल करके मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, और 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उस कॉइन पर मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव कर रहा था। तो एनीवेज, रूबी एक कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन रहा है मेरे लिए। ये भी यहाँ पर देखेंगे तो 0007 पर मैंने इसको बाई किया था, और 0011 लेट्स से कि नियरली लेट्स से 60 to 70% यहाँ पर भी प्रॉफिट आया है। DBC डीप ब्रेन एक कॉइन है जो मेरी बाइंग प्राइस थी 0022, एंड अभी करंट प्राइस है 0045, ऑलमोस्ट 100% है। अगर मैं इस पर $100 लगाता तो इसका मतलब है मेरे पास $200 होते। आयरन फिश है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा लॉस में हूँ। जो मुझे प्राइस पड़ी थी वो 2.20 थी, और अभी इसकी करंट प्राइस है 1.94। रीना है, यहाँ पर मैं गेन लॉस में हूँ, 0018 पर मैंने इसको बाई किया था, और 0027 अभी इसकी करंट प्राइस है। इवन दो मेरे ख्याल से रीना अभी डेड है, एक डेड कॉइन है, बट फिर भी मैं इसको होल्ड करके रखे हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर ये रिटर्न होता है, ये कॉइन, ये गेम रिटर्न, बेसिकली ये भी एक गेम है, NFTs की गेम है आपके पास। अगर ये रिटर्न्स होती है तो ऑल इज़ वेल। एक $1 भी पहुँचता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। 0.01 मतलब पहुँचता है तो फिर भी अभी करंट प्राइस से 10x आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास कैट गर्ल, जो मैंने 3.8 पर बाई की थी, और अभी इसकी जो प्राइस है वो 2.3 है, ये भी लास्ट में है अगेन। जो हमारे पास पैड है, सुई का पैड है, ये मैंने 1.2 पर बाई किया था, अभी भी 1.2 पर है। माइनर सा प्राइस मतलब से डाउन है थोड़ी सी, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। फ्यूज़ नेटवर्क है, 0.64 पर बाई किया था, 0.74 पर बाई किया था, और 6.9 इसकी प्राइस है। थोड़ा सा ये भी लॉस में है। पोजी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लॉस यही है, 100% लॉस है। नियरली $25 मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, और अभी मेरे पास करंटली ओनली $13 हैं। बहुत ही वर्स्ट कॉइन रहा है, काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता था मैं इस कॉइन पर, काफ़ी अच्छा इन लोगों का यूज़ केस था, बहुत ही अच्छी टीम थी इनिशियली, और बहुत ही ज़बरदस्त ये कॉइन पंप हुआ था लास्ट बुल रन के दौरान भी। लेकिन
उसके बाद मुसलसल गिरता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर देखेंगे तो 0.63 पर मैंने बाई किया था और अभी इस करंटली 0.23, ऑलमोस्ट लेट्स से कि नियरली नॉट 50 बट लाइक 30 में भी 30% डाउन हूँ। बी राइज है 4.9 पर बाई किया और 1.4 अभी इसकी करंट प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा डाउन है ये भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉइंट हो गए, ये इसके पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कॉइन्स है जो 100% प्रॉफिट तक भी हैं, लेकिन कुछ इस तरह के कॉइन्स हैं 50-60% लॉस भी है। बट ओवरऑल उसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर भी अभी भी करंटली थोड़े से फंड ज़्यादा रहेंगे, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी कम ही होंगे। लेकिन ये पर्पस आपको वैलिड टू वैलिड विजिट कराना नहीं है, बल्कि आपको इस चीज़ के बारे में समझाना है कि आपने हमेशा अपने जो फंड्स हैं उनको आपने डाइवर्सिफाई करना है, आपने हमेशा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे, इधर से मैंने प्रॉफिट लिए नो डाउट, अच्छे कॉइन्स थे, यहाँ पर अच्छी सिलेक्शन थी मेरी, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में भी मैंने आपको बार बार बोला था इन कॉइन्स के बारे में। ओवरऑल मैं 38% प्रॉफिट में हूँ। और वन बाई वन लोग चेक करेंगे, रिसेंटली मैंने एक ट्रेड सेल किया था, $20 यहाँ से लिए थे और मैं प्लान कर रहा था किसी और कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट यहाँ पर देखेंगे मिंट लेयर एक ज़बरदस्त कॉइन रहा है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं, इवन 240% तक ये प्रॉफिट पहुँचा था मेरा। कुछ सेल कर दिए थे मैंने कॉइन, कुछ दोबारा उधर ही छोड़ दिए, ना ट्रेड किया ना कुछ और किया, तो वापस आ रहा है। तो देखेंगे तो मैंने $21 के बाई किए थे, अभी करंटली भी $42 हैं और उसमें मैंने ऑलरेडी $20 के सेल भी कर दिए हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ से 200% प्रॉफिट मिला है ये कॉइन से। ये वाला जो कॉइन है मिंट लेयर, मैं आपके अगर ट्रेडिंग की हिस्ट्री ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पूरे $20 के कॉइन को सेल कर दिया है। उसके बाद है हमारे पास मैन नेटवर्क, आई थिंक ये यहाँ पर देखेंगे तो 95% अभी करंटली भी प्रॉफिट में है। $14.82 के बाई किए थे एंड $28 अभी इनकी करंट प्राइस है। कैस्पा 12, बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने सजेशन दी थी, उन लोगों को बोला भी था कि ये कॉइन थोड़ा स्लो होगा क्योंकि काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है इसकी, लेकिन ओवरऑल ये भी 56% प्रॉफिट में है। यहाँ पर दो कॉइन्स हैं जो कि लॉस में है, एक है -52% और एक है एस्ट्राडाओ जो कि -35%। जॉय स्ट्रीम के बारे में एक न्यू आइडिया था, एक न्यू कंसेप्ट था स्ट्रीमिंग का, और मैं सोच रहा था कि कोई चीज़ न्यू जब आती है, यूनिक टाइप की आती है, तो हो सकता है वो कॉइन पंप कर पाए, लेकिन जॉय स्ट्रीम अभी तक फेल हो चुका है, मतलब कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हो सकता है फ्यूचर में हो भी जाए, मैंने इसलिए थोड़े से पैसे इस पर इन्वेस्टमेंट की थी, ओनली $18। और उसके बाद एस्ट्राडाओ पर मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव हूँ। हो सकता है कि ये कॉइन किसी दिन दोबारा रिटर्न आए, मतलब कि इतना ज़्यादा लॉस नहीं है ये, 100% लॉस तो नहीं है, -35.2% ही है। अगर मैं सबको भी करंटली सेल भी कर दूं तो फिर भी मैं ओवरऑल 37.52% प्रॉफिट में हूँ। बाकी इस तरह के छोटे छोटे कॉइन्स बाकी एक्सचेंजेस में हो भी स्पेशली हो गई, इसमें मैंने थोड़े से कॉइन बाई किए हुए हैं, कॉइन पर थोड़े बाई किए हुए हैं, OKX पर थोड़े कॉइन बाई किए हुए हैं। लेकिन इस वीडियो का मेन पर्पस था आप लोगों को एक बात समझाने की, आपने हमेशा से अपने कॉइन्स को, अपने फंड्स को, अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करना है, किसी भी एक प्रोजेक्ट पर आपने नहीं लगाना, और उसी के साथ ही साथ आपने हमेशा रिसर्च करनी है, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है। एंड बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप हर कॉइन को नहीं बाई कर पा रहे या नहीं बाई कर सकते, तो नो इश्यूज़ नो वरीज़, आप हमेशा करें। आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अच्छा कॉइन था मिंट लेयर, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया और वहाँ से मुझे 30-40% अगर प्रॉफिट आता है तो मैं उस प्रॉफिट को सेल करूँगा और उसके बाद एक न्यू कॉइन में इन्वेस्टमेंट करूँगा, बजाय इसके कि उधार लेकर या आपने मतलब सेविंग को पूरा को क्रिप्टो में डालने से आपके जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अगर आप उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनको इनकैश करें। लेकिन अभी का जो टाइम है वो इनकैश करने वाला नहीं है, अभी आपकी बुल रन स्टार्ट होने वाली है और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे आपको। तो इसीलिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर देना है। एट एवरेज अगर आपको 30-40x रिटर्न भी आती हैं, अगर आपका $1 $30-40 भी कन्वर्ट होता है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रॉफिट होगा ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर। तो आपको अगर लेट्स से कि किसी बंदे ने ओनली $200 लगाए हैं और $200 के बदले उसको 6,000 या $7,000 मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के अंदर ये रिटर्न्स बहुत बड़ी रिटर्न्स हैं। आप मे बी $5,000-6,000 आप इनकैश कर सकते हैं, रिमेनिंग $1,000 आप नेक्स्ट बेरिश के लिए रख सकते हैं और बेरिश में अच्छे कॉइन्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो का पर्पस आप लोगों को अगेन इस बात की यकीन दहानी दिलानी थी कि मैंने और वीडियोज़ भी बनानी है अच्छे कॉइन्स के ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखनी है अच्छे कॉइन्स के ऊपर, लेकिन आपने हमेशा कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है। ये जितने कॉइन्स रहते हैं लो कैप कॉइन होते हैं और इनमें जहाँ पर प्रॉफिट का मैक्सिमम चांस होता है वहाँ पर फेलियर का चांस भी होता है। तो इसलिए आपने अपने जो पैसे हैं उनको प्रॉपरली प्लान करके, प्रॉपरली स्टडी करके, प्रॉपरली सोच के, टाइम लेकर आपने इन्वेस्ट करना है। नो डाउट लो कैप जो मार्केट कैप जो कॉइन्स होती हैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स। और इस तरह की और वीडियोस बनती रहेंगी। मैंने कुछ टाइम पिक्सल गेम के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी, अभी उसको थोड़ी ब्रेक देंगे,
मे बी वन बाई वन हम लोग चलेंगे, साथ साथ में हम लोगों ने क्रिप्टो को भी लेकर जाना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।